वो बेटी जो टेनिस कोर्ट पर अपने सपने बुन रही थी, लेकिन उसके सपनों का गला उसी के घर में घोंट दिया गया। वो रैकेट से इतिहास लिखना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही पिता ने उसकी किस्मत खून से लिख दी। ये कहानी है 25 साल की राधिका यादव की, एक उभरती हुई टेनिस स्टार जिसके पंखों को उड़ान भरने से पहले ही काट दिया गया। और काटने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो पिता था जिसकी उंगली पकड़कर शायद उसने चलना सीखा था। गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक से आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर दिया है। 25 साल की स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उन्हीं के पिता दीपक यादव ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। जिस बेटी की कामयाबी पर एक पिता का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए था, उसी बेटी की सफलता उसकी मौत की वजह बन गई। पुलिस पूछताछ में जब हत्या की वजह सामने आई तो वो और भी हैरान करने वाली थी। आरोपी पिता दीपक ने बताया कि उसके कंधे की चोट के बाद राधिका ने हाल ही में अपनी एक टेनिस एकेडमी खोली थी। ये एकेडमी राधिका का सपना थी, उसका स्वाभिमान थी, लेकिन पिता के लिए ये शर्मिंदगी का सबब बन गई। दीपक के मुताबिक गांव के लोग उसे ताने मारते थे कि तू बेटी की कमाई खा रहा है। कुछ लोग राधिका के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे, और समाज के यही ताने एक पिता के सीने में इस कदर चुभ गए कि उसने अपनी ही बेटी को हमेशा के लिए चुप करा देने का फैसला कर लिया। उसने राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब अपने सपनों को ही जी रही बेटी ने इनकार कर दिया तो पिता का गुस्सा और झूठी शान आड़े आ गई। फिर गुरुवार की सुबह जब घर पर कोई नहीं था, उसी रसोई में जहां शायद राधिका अपने लिए कुछ बना रही होगी, पिता ने पीछे से उसकी कमर पर 3 गोलियां दाग दी। गोली की आवाज सुनकर चाचा और चचेरा भाई ऊपर दौड़े तो राधिका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और एक पल में एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। राधिका, जिसने इंटरनेशनल टेनिस महासंघ में 113वीं रैंक हासिल की थी, जो देश के लिए खेलना चाहती थी, वो बस अब एक दर्दनाक याद बनकर रह गई है। इसमें आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चलाकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। सवाल उस समाज पर जिसके तानों ने एक पिता को हैवान बना दिया। सवाल उस खोखली मर्दानगी पर जो अपनी बेटी की सफलता को पचा नहीं सकी। और सबसे बड़ा सवाल कि ये आखिर कैसा मान सम्मान है जो एक बेटी की जान से भी बढ़कर हो गया। आखिर कब तक हमारी बेटियां समाज की इसी झूठी शान और पिछड़ी सोच की भेंट चढ़ती रहेगी। पुलिस ने भले ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो जख्म राधिका का परिवार और ये समाज झेल रहा है वो शायद कभी नहीं भरेगा।